हेलो स्टूडेंट्स, हमारा क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट साइंस। इसमें हमें क्रॉप प्रोडक्शन यानी क्रॉप मीन्स फसल, प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन, और मैनेजमेंट मीन्स उसकी व्यवस्था करना। तो क्रॉप प्रोडक्शन करना यानी कि फसल का उत्पादन करना यानी उसको बनाना और उसको व्यवस्थित रूप से संभाल के रखना या स्टोर करना। तो इसके लिए हमारा ये चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फिर सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रॉप क्या है। तो इसके लिए आप यहाँ से आप इसको बुक में ये अंडरलाइन कर लेंगे। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब हम सेम काइंड के प्लांट्स को लार्ज स्केल पे बड़े पैमाने पर कल्टीवेट करते हैं या उसकी खेती करते हैं तो उसको हम क्रॉप या फसल कहते हैं। तो ये यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे और ये आपका नोट्स में यूज़ होगा। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे वीट, मस्टर्ड, पैडी, ये क्या है सब? ये सब क्रॉप हैं, क्योंकि ये सेम काइंड के प्लांट जो हैं एक बहुत लार्ज स्केल पे या एक बड़े फील्ड में हम इसका प्रोडक्शन करते हैं। अब मेनली सीजन के बेस पे क्रॉप्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन यानी बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में रेनी सीजन जो है जनरली वो जून से सितंबर के बीच में होता है। तो पैडी मीन्स राइस यानी चावल का खेत बड़ा, जब हम उसको उगाते हैं बड़े स्केल पे तो उसको हम पैडी फील्ड कहते हैं। किसको? राइस को। मेज़ मक्का। सोयाबीन ही है। ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। एंड कॉटन मीन्स रुई या कपास। ये सब क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। तो प्लीज़ नोट दैट खरीफ क्रॉप्स, नोट दैट, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, ये खरीफ क्रॉप्स हैं सारी, और ये बारिश के या रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। सेकंड नंबर पे आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या हैं? वो क्रॉप्स जो अक्टूबर में इनकी सीड डाले जाते हैं और मार्च में फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है यानी इनको काटा जाता है। ये रबी क्रॉप्स होती है। अब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। अब हम कल्टीवेशन करते कैसे हैं, यानी कि हम खेती कैसे करते हैं, ये भी एक साइंस है। खेती करना या एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है इसको करना एक साइंस के लिए तरह से यूज़ होता है। बिकॉज इसके लिए हमें क्या है, हमें पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, और अगर कोई कमी रह जाती है तो जो ईल्ड है यानी कि फसल का जो उत्पादन या प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो मेनली क्या है, इसको 7 स्टेप में हम समझ सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले क्या किया जाता है? सॉइल को रेडी किया जाता है। उसको सीड डालने से पहले क्या करते हैं, हम उसकी टाइलिंग करते हैं। मीन्स सॉइल को उलट पलट किया जाता है ना, जिसको हम टाइलिंग भी कहते हैं। और इसको कैसे करते हैं? एक टूल होता है जिसको हम प्लो कहते हैं, जो आपने देखा होगा हल चलाना, या आप अब कभी जा कर के देखोगे किसी फील्ड वगैरह में तो आपको पता लगेगा कि ट्रैक्टर लेकर के जो फार्मर होता है वो क्या है,
उसके ट्रैक्टर के पीछे नुकीले से दांतों वाली कोई चीज़ लगी रहती है जिसको प्लो कहते हैं। उससे क्या है, ये सॉइल को या मिट्टी को क्या है, उलट पलट कर देते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लोइंग। मतलब सॉइल को लूज करना और उसको क्या करना, टर्न करना, इसको हम प्लोइंग कहते हैं। और इस तरीके से सॉइल प्रिपेयर हो जाती है। फिर इसके बाद में फर्टिलाइज़र वगैरह भी हम डाल सकते हैं। सोइंग मीन्स इसमें बीज या सीड जो है वो क्यू में लगाए जाते हैं या डाले जाते हैं। इसके लिए भी आजकल काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद में नंबर 3 पे आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो नेचुरल खाद होती है, प्राकृतिक खाद जो होती है, उसको हम मैन्योर कहते हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी कि जो एटमॉस्फेयर में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनसे ही तैयार की जाती है। और फर्टिलाइजर्स जो है ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या केमिकल की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ तैयार किए जाते हैं। इसके बाद में नंबर 4 पे आता है इरिगेशन। वाटरिंग इन प्लांट टाइम टू टाइम, मतलब टाइम टू टाइम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में क्या करते हैं, हम उसमें पानी डालते रहते हैं अपनी क्रॉप्स में, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। तो नंबर 4 अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नंबर 5 पे प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट होते हैं। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, मतलब जो हमें ज़रूरत नहीं है। जो हम क्रॉप उगाते हैं या जिस क्रॉप का हम प्रोडक्शन करते हैं उस क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट्स जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो उनको क्या है, हटाना ज़रूरी होता है। इसके लिए क्या है, वीडीसाइड्स और मैनुअली इनको क्या है, फील्ड से हटा लिया जाता है या उखाड़ करके इसको अलग कर देते हैं। या फिर जैसे एक आपने सुना होगा कि बथुआ नाम की कोई चीज़ होती है, अपने लोकल हम बोलते हैं उसको। ये बथुआ जो है ये अपने मस्टर्ड के साथ में यानी कि गेहूं के साथ में सरसों के साथ में उगाता है। तो ये बाज़ार में भी बिकता है, इसको हम खाने में भी यूज़ कर लेते हैं। तो उखाड़ के इसको अलग कर लेता है जो फार्मर होता है ना। तो ये वीड्स की तरह मतलब अपने आप उगाते हैं, इनको उगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उनको हम वीड्स कहते हैं। और ये वीड्स क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट का जो लाइट होता है, वाटर होता है या मैन्योर होती है, उसको क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये ग्रो करने लगते हैं। तो मेन जो क्रॉप होती है उसका मेन क्रॉप का क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए इन वीड्स को हटाना ज़रूरी होता है। हार्वेस्टिंग, इसके बाद में अपना नंबर 6 पे है हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। हार्वेस्टिंग करने का मतलब अब हमारी क्रॉप रेडी हो गई, अब क्रॉप को क्या करना है, काटना है। उस काटने को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कट द क्रॉप इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसके बाद में नंबर 7 पे आता है स्टोरेज। इनको ग्रेन्स को ग्रेनरीज में रखा जाता है। तो पूरे चैप्टर को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट टाइम में दोबारा आऊँगा और ये आपको समझाऊँगा। ठीक है, बाय।